हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और उसके आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। इसी रिलेशनशिप की बात करेंगे E = V+IR की, जो कि क्या है यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये फिजिक्स में अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले, रिलेशन बिटवीन ई वी एंड स्मॉल आर। आप बात करेंगे सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होना चाहिए। ये क्या है, आपका एक सेल है जो इसका ये क्या है प्लस टर्मिनल और ये क्या है इसका माइनस टर्मिनल। और यहाँ हमने इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने डिनोट कर दिया। और एक काम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। आप ये जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, लेकिन जब ये स्विच ऑन कर देते हैं तब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है कैपिटल आर है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो बात है वो कितना है, EMF कैपिटल E है। तो इसी से हमको बताना है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। और I करंट के साथ साथ किस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना आप ये जान लीजिए, E = V+IR को आपको वेरीफाई करना है कि ये होता है यहाँ पर। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध पर कितने का विभवांतर उत्पन्न होता है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देने से ये पता चल जाएगा कि कितना इस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। इसका काम बस इतना है कि इस रेजिस्टेंस पे ये बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, आप ये जान लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले ही प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि एकांक कूलम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, सेल से प्राप्त होती है। वही ऊर्जा क्या कहलाता है, उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, वोल्ट ही होता है, जूल पर कूलम, उसी से वेरीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम बात कर लें, यहाँ पे ये क्या है आपका एक सेल को डिनोट किया गया है। ये जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर है, यानी ये पूरा का पूरा जो हमने डॉटेड अभी घेर के रखा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कैपिटल आर और स्मॉल आर को अगर देखा जाए तो किस कॉम्बिनेशन में है, ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और जब कोई रेजिस्टेंस सीरीज के फॉर्म में जुड़ा रहता है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उस टोटल रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कुल क्या चीज़ प्रतिरोध कितने का होता है। चलिए कुल प्रतिरोध हमको मिल जाएगा कितना, सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है ये भी लिख देते हैं, सेल का EMF वैल्यू EMF = कितना है, कैपिटल E है। इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I है। अगर आप डायरेक्ट इस फार्मूले को जाने, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ आप समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो रही है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, इलेक्ट्रिक धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, स्मॉल I हो अगर, तो I = सेल का क्या चीज़, EMF वैल्यू विद्युत वाहक बल, और अपान में क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। आपको यहाँ से मिल जाएगा रिजल्ट I = E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहीं से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो IR प्लस IR = कैपिटल E, और यहाँ से सीधा करके आप लिखिएगा E = IR प्लस IR। ठीक है, इसको क्या करना आप ये जानते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, सिंस ओम्स लॉ V = IR होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। तो आप ये जानते हैं कि अगर इस चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, ये कौन बता रहा, वोल्ट मीटर, उसमें आरोपित विभवांतर, उसमें फ्लो होने वाली करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कौन बताता है, ओम का नियम बताता है। तो V = IR वहां से आपको मिल जाएगा, और इसके प्लेस पे आप क्या रखिएगा, E = V+IR। आपका ये जो रिजल्ट चाहिए था
वो रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। यानी हम जिस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते थे उसको वेरीफाई कर दिए। अगर अब आपसे ये कह दिया जाए कि यहाँ पर सेल के अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना हो, यहाँ पे एक बात और बता दें, अगर ये यूज में लाई जाती है तब की बात हो रही है, यानी सेल को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब सेल को इस्तेमाल किया जाता है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। और अगर इस्तेमाल नहीं किया जाता है मतलब I इज इक्वल टू तब क्या होता होगा, 0 होता होगा। आप यहीं रख के देखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है और उसका जो टर्मिनल विभवांतर, उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जा रहा है। ये भी एक बात समझ में आ जाती है। और अगर कभी आपको इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, तो भी इसी फार्मूले से हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ से आप क्या करिएगा, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू, पहले लिखिएगा आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की तरफ चला जाएगा V, तो E माइनस V हो जाएगा। और आप इस्तेमाल R को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E माइनस V अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से I आ जाएगा नीचे। और ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू V अपान R भी कहता है, तो इसके जगह पे आप क्या रख दीजिए, V अपान R, तो E माइनस V अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। R आ जाएगा ऊपर तो E माइनस V अपान V, और साइड में कौन हो जाएगा, कैपिटल R। फिर इसी को आगे और सिंप्लीफाई करिएगा, अगर ये देखिएगा E अपान V बना दीजिएगा, माइनस V अपान V बना दीजिएगा, ठीक है। बाहर कौन है, इस कैपिटल R है। अब यहाँ देखिएगा V से V क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो R इज इक्वल टू आपको मिलेगा E अपान V माइनस 1, और बाहर कौन है, कैपिटल R। ये आपका क्या है, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध को अगर कैलकुलेट करना है तब के लिए फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। जहां सेल का क्या है, E विद्युत वाहक बल है, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसी के साथ साथ कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो यहाँ बाहर लगाया गया है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात और करना चाह लेंगे हम, अगर इस सेल को इस्तेमाल किया जा रहा हो तो ठीक है, ये बात हो जाती है। लेकिन अगर इसको क्या किया जा रहा हो, चार्ज किया जा रहा हो, ठीक है। अभी ये सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यूज में ला रहे हैं तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। अगर इसको हम क्या करते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं, तो ये समझ जाइएगा धारा का डायरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। और उस केस में ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं वो E इज इक्वल टू V माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब आपका सेल डिस्चार्ज हो गया तो आप उसको चार्ज जरूर करेंगे। जो चार्ज करते हैं तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर के फॉर्म में, और V इज इक्वल टू लिखिएगा तो E प्लस आई आर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इस केस में जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जा रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो जा रहा है, इसीलिए इसमें आई आर देख लीजिए जुड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक क्या होता है, बिल्कुल क्लियर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और एक आखिर में बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं किस तरीके से और वीडियो को हम बनाएं, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।